आपने इस पौधे को देखा होगा जिसे हम टेंगलहार्ट के नाम से जानते हैं। यह एक आकर्षक और मनमोहक पौधा है जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह उगा सकते हैं। इसकी हरी भरी पत्तियां और वाइल्ड लाइफ शैली इसे खास बनाती है। ये एक सुंदर और लोकप्रिय ट्रेलिंग सकुलेंट पौधा है जो दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उत्पन्न होता है, जैसे कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और स्विट्जरलैंड, जिसमें दिल की आकार की पत्तियां और लंबी लटकती हुई शाखाएं होती है, जो इसे बागवानी प्रेमियों के बीच बहुत प्रिय बनाती है। टेंगलहार्ट को अक्सर हैंगिंग यानी कि लटकने वाले पौधों के रूप में उगाया जाता है और इसे बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस एक पौधे के अनेक पौधे हम कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम प्रोपोगेशन कैसे कर सकते हैं? तो आज आपके साथ में एक नहीं 4 ऐसे तरीके शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप इसे आसानी से कटिंग से उगा सकते हैं और बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग से आप ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स कि आपको मिट्टी कैसी लेनी है और आपको कौन से लोकेशन पे रखना है, पानी कब देना है, कोई फर्टिलाइज़र देना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें फ्रूट्स आते हैं। आप कोई भी पॉट ले सकते हो, कोई भी गमला ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस उसमें ध्यान रहे कि ड्रेनेज होल होना चाहिए। ये आप जो देख रहे हो ये है कोकोपीट। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं हो तो आप मिट्टी और रेत को 50-50% ले सकते हो। ध्यान रहे कि जब आप कटिंग लगा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कोई खाद, कोई फर्टिलाइज़र ऐड करें। ये बिना उसके भी आसानी से ग्रो हो जाएगा, अपनी जड़ें बना लेगा। मैं कोकोपीट को एक बेहतर मीडियम इसलिए मानती हूँ क्योंकि ये जल निकासी होता है। इसमें कटिंग जल्दी से ग्रो होती है क्योंकि इसमें एयर फ्लो बहुत अच्छे से होता है, जिसमें जड़ों को तेज़ी से ग्रो होने में और फैलने में मदद मिलती है। कटिंग लगाने के लिए आप देख सकते हो 10 से 12 इंच की कटिंग ले, 2 से 3 इंच की भी लग जाती है, वो आगे आप इस वीडियो में देखोगे ही। नीचे की पत्तियाँ आपको हटानी है और जहाँ से आपने पत्तियाँ हटाई है वो आपको सॉइल में प्रेस करना है, यानी कि मिट्टी में दबा देना है। और ऐसे ही सर्कल कर करके आपके पास जितनी भी कटिंग होगी वो आपको इस पॉट में, इस कंटेनर में रखना है। ध्यान रखें कि जो भी नोड एरिया होता है, यानी कि जहाँ से आपने पत्तियाँ हटाई है, वो मिट्टी में दबना चाहिए और वहाँ से ही जड़ें बनेगी। फिर वहाँ से आपके नए नए पौधे विकसित होंगे। कटिंग लगाने के बाद आप इसे शेडेड एरिया में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा तरीका। ये कुछ मैंने बड़ी कटिंग्स ली है। अब इन्हीं को मैं छोटे छोटे 1 से 2 इंच में कट करके इन्हें मैं लगाऊंगी। अब इन्हें लगाना कैसे है ये जानते हैं। ये जो छोटी कटिंग आप देख रहे हो, आप इससे भी छोटी कटिंग ले सकते हो, लेकिन आपको नीचे की पत्तियाँ हटानी है और आपको नोड एरिया के साथ ये मिट्टी में दबाना है। ये मीडियम भी मैंने कोकोपीट ही लिया है और इसमें मैंने पहले से ही पानी दे दिया है ताकि कटिंग लगाने के बाद जो कटिंग से वो हिले नहीं। अब ये जो आप नोड एरिया देख रहे हो, इसे मिट्टी में लगाने के बाद यहीं से जड़ें विकसित होगी क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला, ग्रो होने वाला पौधा है, तो इसकी जड़ें भी आपको जल्दी ही दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आप कटिंग्स पानी में भी लगा सकते हो, लेकिन पानी में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इसलिए कोशिश करिए कि आप ये मिट्टी में ही लगाएं। तीसरा तरीका देखकर आप हैरान हो जाओगे क्योंकि इसमें मैं जो भी कटिंग्स लगाने वाली हूँ वो लगाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ पत्तियों से। अगर आपको कहीं से भी छोटी कटिंग भी मिल जाती है तो आप इसे पत्तियों से भी प्रोपोगेट कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पत्तियों का चयन करें, मोटी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं होने चाहिए और थोड़ा सा स्टेम पार्ट होना चाहिए, यानी कि टहनी का नीचे का हिस्सा। आपको आधी अधूरी कटी हुई पत्ती नहीं लेनी है, बस जिसमें छोटी सी टहनी हो जाए। आप देख सकते हो मैं किस तरह से ये मिट्टी में लगा रही हूँ। बस आपको इसी तरीके से ये सब लगाना है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अपना सॉइल मिक्स बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट होगा तो इसमें आपको रिज़ल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। कभी भी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जितनी भी पत्तियाँ आप लगा रहे हो, जितनी भी कटिंग आप लगा रहे हो, सारे ही जड़ें बना रहे,
लेकिन आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। अगला तरीका जो है ये बहुत ही सिंपल है। इनमें से अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहते हो तो बस आप एक लंबी सी टहनी लीजिए और उसको किसी और गमले में, यानी कि जिसमें पहले से ही कुछ पौधे लगे हुए हैं, उसके गमले में आप इस तरह से रख दीजिए। ये जड़ें भी बनाएगी और नए पौधे भी। अभी ये जितने भी मैंने कटिंग्स लगाई है इसमें फाइनली करना है हमको कुछ काम। अभी ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है क्योंकि मैं अभी 15 दिन के लिए गाँव जाने वाली थी, तो ये मुझे करना ज़रूरी था क्योंकि अगर ये सॉइल ड्राई हो जाती तो कटिंग सूख जाती और ये जड़ें नहीं बना पाती, तो ये प्रोपोगेशन बिल्कुल फेल हो जाता। अब इससे ना एक और फ़ायदा है कि जब भी हम कोई पॉलीथीन कवर कर देते हैं या इसे किसी प्लास्टिक से कवर कर देते हैं तो इसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है। जो मिट्टी होती है, जो हमारा जो भी हम मीडियम यूज़ करते हैं वो सूखता नहीं है, तो हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फिर और वाटर अंडर वाटर ये सब इशू नहीं होता है और आपकी कटिंग भी नहीं ख़राब होती है। लेकिन अगर आप पानी का अच्छे से ध्यान रख पाओ तो ये बिल्कुल भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसे मैं कवर करके अभी शेडेड एरिया में रख रही हूँ जहाँ पे इसे छनी हुई धूप मिलती रहे और सभी को मैं ऐसे ही कवर कर दूँगी। देखते हैं आप इन सब का रिज़ल्ट क्या रहा। अभी मैं 15 दिन के लिए गाँव गई थी। आपने मेरे कुछ पिछले वीडियो देखे ही होंगे, वो गाँव से ही मैं अपलोड कर रही थी। लेकिन जाने से पहले मैं बहुत सारे पौधों की कटिंग्स लगा के गई थी। आने वाले वीडियो में आप देखोगे ही। लेकिन जैसे ही मैं गाँव से लौटी मुझे सबसे पहले इन कटिंग्स की याद आई कि इनके क्या हाल चाल है, तो मैंने सबसे पहले इन्हें खोला और मैं देखकर हैरान हो गई क्योंकि ये सारी ही कटिंग प्रोपोगेट हो चुकी थी। आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे पौधे यानी कि छोटे छोटे ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो चुकी थी और एक भी कटिंग ना तो गली है ना कुछ हुआ है। आप इसकी जड़ें भी देख सकते हो। लेकिन अभी इसे रिपोर्ट नहीं करना है जब तक ये रूट बाउंड नहीं हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से जड़ें नहीं बनाता है, तब तक इसे मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी। जो दूसरा तरीका था जैसे मैंने बताया था उसमें भी एक भी कटिंग ख़राब नहीं हुई है। सारी की सारी कटिंग ग्रो हो चुकी है, छोटे छोटे बेबी पप्स भी आ चुके हैं। अब देख सकते हो कितने सिंपल वे में कटिंग हमने लगाई थी और बिल्कुल सिंपल तरीका था। अगर आप इसे पॉलीथीन से कवर करते हो तो आपका झंझट ख़त्म हो जाता है बार बार इस कटिंग को चेक करने का। ये भी सारी ही कटिंग्स ग्रो हो चुकी है। जड़ें इसमें अभी दिख नहीं रही है क्योंकि छोटी छोटी होगी। जब इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा बन जाएगी तब ये दिखना स्टार्ट हो जाएगी और तब भी मैं आपके साथ रिज़ल्ट शेयर करूँगी कि मैं इसको कैसे रिपोर्ट कर रही हूँ और सॉइल मिक्स कैसे ले रही हूँ। वैसे अगर मैं सॉइल मिक्स आपको बताऊँ तो आपको मिट्टी, सैंड, कंपोस्ट ये 3 चीज़ें मिलाकर आपको इसकी मिट्टी बनानी है जैसे हम सकुलेंट प्लांट के लिए बनाते हैं। चलिए देखते हैं पत्तियों का क्या हालचाल है। वैसे तो पत्तियों को प्रोपोगेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 15 दिन के बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिला है ये हम अभी चेक कर सकते हैं। इसे देखने की मुझे इतनी खुशी थी कि लाते लाते ये कंटेनर मेरे हाथ से गिर गया और आप देख सकते हो इसकी कंडीशन कैसे हो गई। पूरी पत्तियाँ इधर से उधर हो गई और जो भी इसमें कोकोपीट था वो भी पूरी तरह से फैल गया। अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट, कितनी पत्तियाँ ग्रो हुई है और कितनी नहीं। तो इसमें अभी मुझे रिज़ल्ट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ पत्तियों में जड़ें बन गई है लेकिन अभी पौधा आना बिल्कुल बाकी है। आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे रूट से। पत्तियों का प्रोपोगेशन डेफिनेटली होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इन्हें नए पौधे बनाने में। जितनी भी पत्तियां हमने लगाई थी एक दो ही पीली हुई है, बाकी जितनी भी है सारी हेल्दी है। यानी कि हमें इसे कुछ दिन और रखना होगा ताकि सभी पत्तियों में जड़ें बन पाए और नए पौधे बन पाए। वैसे आप देख ही सकते हो कि पत्तियों ने भी जड़ें बना ली है, यानी कि वहाँ से भी नए बेबी बब्स ज़रूर निकलेंगे। अभी सारी ही पत्तियाँ हेल्दी है तो अभी चांसेस है कि ये जड़ें बनेगी और नए पौधे भी। बाकी प्रोपोगेशन के मुकाबले ये थोड़ा स्लो है। जो कटिंग हमने गमले में लगाई थी दूसरे पौधे के साथ वो भी अच्छे से ग्रो हो चुकी है। आप देख सकते हो नई उसमें शाखाएं निकल गई है और कटिंग भी बिल्कुल हेल्दी है। जब भी आप नर्सरी से पौधा लेकर आए 3-4 दिन बाद उसकी ढेर सारी कटिंग्स लेके इसे अलग अलग गमलों में लगा दे। अगर आप डिफरेंट पॉट में नहीं लगाना चाहते हो, अगर आपका मेन प्लांट किसी कारणवश ख़राब भी हो जाता है तो आपकी कटिंग से लगाए हुए पौधे ज़रूर आपके पास बचे रहेंगे। तो ये डेफिनेटली एक ट्रिक है।
आपके पौधों को और आपके पैसों को सेव करने की। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।